आज कनक्स किचन में बनाएंगे मार्केट से भी बेहतर एकदम आसान और हेल्दी मखाना के 4 अनोखे और टेस्टी फ्लेवर्स। तो ये कौन कौन से फ्लेवर्स है उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिए ये वाले मखाना, इजीली सबको आजकल अवेलेबल है। ये है करीबन 200 ग्राम। इसको लोटस सीड्स भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए। ध्यान रखिएगा कि जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं, जल्दी से डार्क हो जाएंगे। तो करीबन 5 मिनट मैंने इसको भून लिया लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, अब मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। देखा आपने कितने ज़्यादा क्रंची हो गए हैं। तो बस ये जो है ना प्लेन मखाना एकदम रेडी है। आप इसके अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी ना और क्रंची हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एकदम सिंपल मसाला मखाना। पैन में लेंगे 2 टीस्पून तेल या फिर घी। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लो ही रखिएगा, वरना मसाले जल सकते हैं। आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा से 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर। और इन सारे मसालों को ना लोएस्ट फ्लेम पे ऐसे हल्का सा चला लेंगे, क्योंकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भुनने के बाद ही आता है। कच्चापन उनका बिल्कुल गले में नहीं लगना चाहिए। अच्छा, एक और ज़रूरी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि उसमें नमक नहीं आता है मखाने में। तो ये है आपके लिए टिप, तेल में ही हमको डालना है यहाँ पे आधा टीस्पून नमक। इसकी वजह से आपके मखाने में अच्छे से नमक चिपकेगा, वरना वो ऊपर से डालेंगे तो नहीं चिपकेगा। तो तेल में ही नमक डाल के फिर हमको मखाना डालना है। ठीक है, इसको भी मैंने भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे रोस्टेड मखाना। तो उसमें से 1/4 हिस्सा यानी कि करीबन 50 ग्राम मखाना इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि सारे फ्लेवर्स जो मसाले हमने डाले हैं अच्छे से चिपक जाए। ईजिली चिपक जाते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने फ्लेवर्स रखे हैं ना, मसाले एकदम बेसिक रखे हैं, क्योंकि इसी को यूज़ करके मैं आगे एक और रेसिपी बनाने वाली हूँ। लेकिन आप चाहें तो ये फ्लेवर्स ना यूज़ करके चाट मसाला डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मैगी मसाले का सैशे डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं। ओ माय गॉड, कितने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। कसूरी मेथी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये देखिए, करीबन 2 मिनट के बाद सारे मखाना अच्छे से लटपट गया है, सारे फ्लेवर्स के साथ एक ही कलर के हो गए। कलर दिख रहा है आपको, सब में इवन कलर आ गया है और मसालेदार एकदम चटपटे भी दिख रहे हैं। तो बस इसको ओवर कुक तो करना नहीं है, सब कुछ पक गया है। इसको निकाल के प्लेट में रख देंगे। ये थोड़े से गर्म है ना, जब ठंडे हो जाएंगे फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सबसे बेसिक मसाला मखाना का फ्लेवर। नेक्स्ट बनाएंगे तिल गुड़ मखाना। तो इसके लिए पैन में सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तिल। इसको फ्रेंड्स लोएस्ट फ्लेम पे रोस्ट करना है, ताकि बढ़िया से क्रंची हो जाए। और आप सबको पता है तिल कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो इसको लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी नमी होती है, वो इवेपोरेट हो जाए। और ना जब ये भूनते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका नटी फ्लेवर जो है ना वो और अच्छे से एनहांस हो जाता है। तो खाने में बहुत मज़ा आता है, क्रंची लगते हैं। ये देखिए, पॉपअप होने लगे। जब आपको से लगेगा ना उछल कूद रहे हैं, तो बस ये हो जाते हैं इस वक्त। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना कड़वे होने के चांसेस हैं। ये अच्छे से भून गए, इसको साइड में रख देंगे प्लेट में, क्योंकि ठंडा होने के बाद और अच्छे से सेट हो जाएंगे और भी क्रंची हो जाएंगे। और फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ करीबन आधा कप मूंगफली, और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो ये फीकी वाली मूंगफली है, इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। नॉर्मली 2 से 3 मिनट ही इसको लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं पीनट्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पीनट्स को क्रश करके यूज़ कर लीजिए, या फिर मिक्स नट्स अगर आपको कोई पसंद है, बादाम काजू वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए, देखते देखते ये भी भून गए। इनको भी निकाल के साइड में रख देंगे, ताकि ये भी अच्छे से ठंडे हो जाएं और सेट हो जाएं। अच्छा, अभी इसी पैन में मैं गरम कर रही हूँ 100 ग्राम गुड़। तो जितना बेसिकली मटेरियल होता है ना, उतना ही हम गुड़ यूज़ करते हैं। तो करीबन 100 ग्राम मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी बस 2 टेबलस्पून पानी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, मैंने गुड़ का पाउडर यूज़ किया, ऑर्गेनिक पाउडर मेरे पास था। आप चाहें तो गुड़ के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको लो फ्लेम पे लगातार ऐसे मेल्ट करते जाएंगे। पानी डालने से क्या होता है ना, गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है। हाँ, इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 2 से 3 मिनट आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और इसे जलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसको लगातार ऐसे पकाते जाइए। तो फ्रेंड्स, गुड़ भी आपको पता है इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चीनी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने तिल गुड़ पेड़ा भी बनाया है मेरे चैनल में,
और काफ़ी सारे तिल की रेसिपीज़ बनाई है, वो सारे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर लीजिएगा। तो गुड़ अच्छे से पिघल गया है और ऊपर से ना थोड़ा-सा भी फ्लफ़ी होने लगा है, तो अब चेक कैसे करें? तो इसको आप एक पानी की कटोरी में डाल के देखिए, ये देखिए। जब मैं इकट्ठा कर रही हूँ ना, तो ये ऐसे क्रिस्टल जैसे मतलब काँच जैसे इसमें आवाज़ आ रही है। इसके पहले भी मैंने चेक किया था, थोड़ा-सा ना खिंचा-खिंचा सा था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम ऐसे आवाज़ आ रही है, मतलब कि परफेक्ट हो गया है, क्रिस्टलाइज़ हो गया है। तो जब ये स्टेज आ जाएगी, गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। इसमें हम डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए इलायची का पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर बढ़िया सी शाइनिंग और ग्लेज़ के लिए और थोड़ा-सा ताकि सॉफ्ट रहे बाहर की जो टेक्सचर है, उसके लिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून घी और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या डाल रही हूँ, 2 से 3 पिंचेस बस बेकिंग सोडा यानी कि खाने की सोडा, मीठा सोडा, केक का सोडा जो भी आप कहते हो वो डाल देंगे। और अब आप इसमें मैजिक देखिएगा। जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे ना, जो मिक्सचर है थोड़ा-सा लाइट और फ्लफी हो जाएगा और कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट हो गया है। इससे क्या होता है ना, बेसिकली बाहर की कोटिंग थोड़ी हल्की हो जाती है। नॉर्मली आप जब कैरेमल पॉपकॉर्न आपने खाया होगा, आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल हल्का-फुल्का सा लगता है, मोटी-मोटी डेंस कोटिंग नहीं आती है। वैसे आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा झाग जैसा लग रहा है, हल्का हो गया है गुड़। तो अब हम इसमें डाल देंगे मखाना, वही करीबन 50 ग्राम, और इसको सबसे पहले थोड़ा-सा कोट कर लेंगे। जैसे कि आपको ऐसा लगे ना कि आधी कोटिंग हो गई है, फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सौंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको फ्लेवर्स पसंद है इसमें तो, क्योंकि ठंड में ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला मखाना जो है ना, मेरा फ़ेवरेट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल कैरेमल पॉपकॉर्न जैसा। आई विश सारे थिएटर्स में पॉपकॉर्न के बदले मखाना मिलना स्टार्ट हो जाए, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। एंड फ्रेंड्स, स्पेशली ठंड में मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो उसमें आप ये ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए आधे कोट हो गए हैं, तो इस स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें जो तिल और मूँगफली हमने रोस्ट करके रखी थी वो भी, और इसको लगातार बस मिक्स करते जाएँगे, से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और सब में बढ़िया सी कोटिंग आ जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें आपस में चिपक रही है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसा होता है जब आप इसको ठंडा करेंगे ना, तो आसानी से अलग हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये वाला मखाना ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप एक नहीं, कम से कम मतलब 50-60 ईज़िली खा लेंगे। और इसमें ना ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लो इन कैलोरी होता है, तो आप 1 कटोरी भर के ईज़िली खा सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी सी थाली में इसको फैला दूँगी, क्योंकि आपस में चिपके-चिपके है ना, इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे पंखे की हवा में और फिर हम इसको अलग करेंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ठंडे हो गए हैं। ये देखिए अब मैं इजीली अलग हो रहा हूँ, टूट रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। एकदम अलग-अलग आप इसको कर सकते हैं, सारे मखाना और पीनट्स को। और इसका ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। किसी-किसी मखाना में तिल लगा होता है, किसी में मूँगफली चिपकी होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और ये कई गुना बेहतर और हेल्दी है कैरेमल पॉपकॉर्न खाने से। तो इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे मखाना चिवड़ा। पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल, इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 8 से 10 करी पत्ता, इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ कच्ची मूंगफली, इसको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। थोड़ा सा चना दाल भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, और बहुत थोड़े मैं डाल रही हूँ कोकोनट के स्लाइसेस, यानी कि जो सूखा खोपरा होता है ना, इसका बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। और थोड़े से काजू के टुकड़े भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है और बाइट आता है। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप किशमिश डाल सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। नारियल ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये बेसिक आपको मैंने बेस बता दिया। तो इसमें अब बेस में हम डाल देंगे नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमको हल्दी का कलर चाहिए ना इसमें, तो यहाँ पे बेस में पहले हल्दी को पका लीजिए, और तेल में वो होगा ना तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये रोस्टेड मखाना, और इसको बस करना क्या है, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। इसको मिक्स करते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिल जुल जाए, बढ़िया सी कोटिंग आ जाए, कलर आ जाए सारे मखानों में एकदम इवनली, और प्यारा सा हल्दी का कलर आ जाए। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, कुरमुरा आपको पता है,
वो भी आप रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, तो बढ़िया सा चिवड़ा जैसे ही तैयार हो जाता है। और बहुत हल्का फुल्का ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए डाइट में अगर आपको शाम को भूख लग रही है तो आप ये 1 कटोरी भर के खा सकते हैं, काफ़ी लो इन कैलोरी होते हैं। और ये 1 कटोरी मखाना आपको देगा 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बिलीव कर सकते हैं आप। तो चकली चिवड़ा खाने से कई गुना बेहतर है। और अगर आपको मीठी क्रेविंग्स हो रही है तो आप तिल गुड़ मखाना खा सकते हैं, है ना मज़े की बात। तो बस इसको भी निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, हम बाद में सबको बॉक्स में डाल के रखेंगे। अब लास्ट बनाएंगे मेरा फेवरेट एक और मखाना, सूखा भेल मखाना। ठीक है, तो बोल में डालेंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, कुछ काकड़ी के पीसेस मैंने लिए हैं, आपको नहीं पसंद हो तो स्किप कर लीजिए भेल में। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़े से फ्राइड पीनट्स, थोड़ा सा नमक, लेमन जूस, मेरे पास ग्रीन चटनी थी तो मैं वो डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले केचप डाल सकते हैं, इमली चटनी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, कुछ भी फ्लेवरिंग के लिए, शेजवान सॉस, शेजवान चटनी, जो आपको पसंद हो। बस हल्की सूखी गीली भेल बनाने के लिए आप डाल सकते हैं। हो गया मिक्स मिक्स। अब इसमें हम डाल देंगे जो पहले हमने बनाया था ना, सबसे पहले वाला मसाला मखाना, वो यहाँ पे डाल देंगे और इसको मिक्स मिक्स करेंगे। इसमें सबसे कम मेहनत है, बस 1 या 2 मिनट ही मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप मिक्स करेंगे ना तो मखाना गीले हो जाएंगे, सॉगी हो जाएंगे। थोड़ा सा सेव भी डाल दीजिए, साथ ही थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और मिक्स मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर रही हूँ, उसको तुरंत से सर्व करेंगे। ऊपर से आप अपने हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं, अनारदाना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्ची, सेव, या जैसे आपको पसंद हो। तो देखा फ्रेंड्स आपने 4 कितने ज़्यादा मज़ेदार आपको मैंने मखाना बताया। थोड़ी बहुत मेहनत तो मेरी भी लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्पेशली हेल्दी रेसिपी मिस ना हो। तो बस जो मखाना ठंडे हो गए उसको मैंने स्टोर कर दिया एयर टाइट कंटेनर में। इसको आप 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं, एंड स्पेशली अगर आप डाइट करते हैं मेरी तरह तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो ट्राई फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ देखनी है वेट लॉस के लिए, तो उस पर मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आप यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।